सरकार अभी योगी आगे बुलाती भारत माता की भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे वंदे। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में हमारे वरिष्ठ मंत्री अध्यक्ष श्री घनश्याम मिश्रा जी, हमारे माननीय विधायकगण श्री बावन सिंह जी, श्री विनय कुमार द्विवेदी जी, श्री प्रतीक भूषण सिंह जी, श्री प्रेम नारायण पांडे जी, श्री प्रभात कुमार वर्मा जी, बलरामपुर चीनी मिल्स के प्रबंध निदेशक श्री विवेक सरावगी जी, संदीप अग्रवाल जी, पवन कुमार चतुर्वेदी जी, अरविंद कुमार सिंह जी, हमारे पुलिस और प्रशासन से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण और जनपद गोंडा से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, पत्रकार मित्रों, आज आपको एशिया के सबसे बड़े एथेनॉल प्लांट के शिलान्यास के कार्यक्रम के साथ हम जोड़ रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ पर इस मिर्जापुर चीनी मिल की क्षमता को भी 3200 टीसीडी से बढ़ा करके 4000 टीसीडी, यानी जो अब इसमें 32,000 क्विंटल प्रतिदिन की पेराई होती थी, अब इसमें 40,000 क्विंटल प्रतिदिन की पेराई होगी। इस क्षमता का विस्तार करने और 15 मेगावाट की बिजली का उत्पादन का नया संयंत्र यहाँ पर लग रहा है। इन सभी कार्यों के शुभारंभ के अवसर पर ये विकास की एक नई आभा के साथ पूरा क्षेत्र जगमगाएगा, रोजगार की अनेक संभावनाएं यहाँ पर बनेंगी। इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूँ। बलरामपुर चीनी मिल्स के एमडी, ग्रुप के एमडी श्री विवेक सरावगी जी और उनकी पूरी टीम का हृदय से अभिनंदन करता हूं और आप यहाँ के सभी किसान भाइयों बहनों का भी हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर गन्ना किसानों की स्थिति या सामान्य किसानों की स्थिति किस रूप में थी? किसान आत्महत्या कर रहा था। प्रदेश में एक और किसान अपनी मेहनत से अन्न उत्पादन करता था, लेकिन उसकी क्रय की कोई व्यवस्था नहीं थी। जनता भूख से वैसे अभिनंदन और स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर गन्ना किसानों की स्थिति या सामान्य किसानों की स्थिति किस रूप में थी? किसान आत्महत्या कर रहा था। प्रदेश में एक और किसान अपनी मेहनत से अन्न उत्पादन करता था, लेकिन उसकी क्रय की कोई व्यवस्था नहीं थी। जनता भूख से मरती थी। किसान उपज का सही दाम न मिलने के कारण आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता था। प्रदेश में गुंडागर्दी थी, दंगे होते थे, अराजकता व्याप्त थी। लेकिन 2017 के बाद प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार ने कैसे एक एक कदम आगे बढ़ते हुए प्रदेश की पूरी तकदीर और प्रदेश की पूरी तस्वीर को बदलने का काम किया है, आज ये सबके सामने है। आज चीनी मिलों के गन्ना मूल्य का समय पे भुगतान की कार्रवाई हो या फिर गेहूं, धान, दलहन, तिलहन इनके क्रय केंद्र स्थापित करते हैं। अकेले गेहूं का ही गोंडा जनपद में 92,000 क्विंटल से अधिक का क्रय अकेले आपके गोंडा जनपद में हुआ है, जिसमें एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान के खाते में सीधे गया। ये काम 2017 के पहले नहीं हो पाता था। आड़ती खरीदते थे, मुनाफा आड़ती कमाता था, किसान ठगा हुआ महसूस करता था। लेकिन आज हर गरीब को फ्री में अन्न की सुविधा देने का कार्य हो,
किसान की उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ जोड़ने का कार्य हो। कोई भूख से मौत हुई है, ये भी प्रदेश में आप सबके सामने एक रिकॉर्ड स्थापित किया है। फ्री में राशन सबको, आवास सबको, शौचालय सबको, बिजली सबको। हमने चेहरा देख करके बिजली नहीं दी। मुझे याद है, मुझे अक्सर देवीपाटन जाना होता था। मैं जब गोंडा से जाता था तो मुझे देवीपाटन पहुंचने में 3-3.5 घंटे लगते थे। 3-3.5 घंटे गोंडा से देवीपाटन पहुंचने में। और कल रात्रि को मैं देख रहा था, पौन घंटे में गोंडा से देवीपाटन की दूरी तय हुई, मात्र पौन घंटे, 45 मिनट। यह है अंतर। पहले बिजली आती नहीं थी, और उस समय तो चूंकि 15 साल हो गए थे, 14-15 साल ऐसे हो गए थे कि 14-15 वर्षों तक बिजली नहीं आई। और उन 14-15 वर्षों में जिन बच्चों की उम्र यानी 20-22 साल तक थी, अगर वे कभी यहां से बाहर जाते थे, उनसे पूछते थे भैया बिजली कैसे, कहते हैं हाँ कभी कभी हम देखें। कहां कैसे? कहा जब बरसात के समय आकाश में चमकती है। उन बेचारों को ही पता नहीं बिजली कैसे। लेकिन आज तो बिजली मिलती है ना, आज तो बिजली मिल रही है सबको। भाइयों बहनों, ये है सरकार। बिना भेदभाव की बिजली, फ्री में विद्युत कनेक्शन, फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन, फ्री में उपचार के लिए 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का कवर। और कोरोना कालखंड में 3 बार तो गोंडा का दौरा मैंने स्वयं किया। हमारे विधायक, सांसद सभी लोग लगातार यहां पे जनता की सेवा में लगे रहे। लेकिन सपा, बसपा, कांग्रेस के किसी नेता से पूछो कि कोरोना में कहां थे? ये सब घर में बैठे थे, ट्विटर पे गलत सूचनाएं देते थे, गुमराह करने वाली सूचना देते थे। इनको फुर्सत नहीं थी अपने ही लोगों का हालचाल ले सके, इतनी भी फुर्सत नहीं थी। तो जनता का हाल क्या लेते लोग? और इसलिए आप सबसे हमारी यही अनुरोध है, घर घर जाकर के बोलिए कि जिसने विपत्ति में हालचाल नहीं लिया, जो कोरोना जैसी महामारी के दौरान आपका हालचाल लेने के लिए नहीं आए थे, तो फिर अब उनको ही बोल देने की आवश्यकता है कि भैया भगवान करे कि कोरोना की तरह आप हमेशा अपने घर में ही पड़े रहे, भाग में निकले तो सबके हित में होगा। क्योंकि आएंगे तो दंगा करवाएंगे, पेशेवर अपराधियों और माफियाओं को संरक्षण देकर के अराजकता फैलाएंगे, जनता की गाड़ी कमाई पर डकैती डलवाएंगे, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ गरीब को नहीं देंगे, बल्कि स्वयं हड़प जाएंगे और जनता देखती रह जाएगी। आज तो विकास भी हो रहा है, आज यहां पर सभी प्रकार की योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। और मैं धन्यवाद दूंगा श्री विवेक सरावगी जी को कि जिन्होंने एशिया की सबसे बड़ी इथेनॉल प्लांट को मिर्जापुर जैसे क्षेत्र में लगा रहे हैं। और मैं प्रशासन से कहूंगा कि अगर प्लांट लग रहा है तो इस प्लांट का मतलब इसका लाभ यहाँ के किसानों को प्राप्त होगा, यहाँ का लाभ यहाँ के नौजवानों को प्राप्त होगा। और इनको प्राप्त होने के लिए बेहतर कनेक्टिविटी इनको देने की आवश्यकता है। अच्छी सड़क हो, बिजली की समस्या न हो, पानी की समस्या न हो, किसी भी प्रकार की सुरक्षा की कोई समस्या वर्तमान में है नहीं। लेकिन फिर भी अगर कहीं से कोई दिखती है तो पूरी मजबूती के साथ, निवेश के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि वह रोजगार देगा, लोगों के जीवन में परिवर्तन लाएगा। उसके लिए खड़ा होने की आवश्यकता है और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। भाइयों बहनों, गोंडा जनपद में क्या मेडिकल कॉलेज बन रहा है? कोई सोचता था गोंडा में मेडिकल कॉलेज बनेगा? कोई सोचता ही नहीं था। हमारे सांसद श्री ब्रजभूषण जी, श्री कीर्तिवर्धन जी, हमारे विधायक सभी लोग कहते थे मेडिकल कॉलेज के बारे में। लेकिन आज सपना आपका साकार हो गया। मेडिकल कॉलेज का पिछले दिनों हम लोगों ने शिलान्यास किया था ना, यहाँ क्या भव्य शिलान्यास हो गया है। मेडिकल कॉलेज यहाँ पे बन रहा है, हर कार्य मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं
भारतीय जनता पार्टी बिना भेदभाव के विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाएगा, निवेश की हर योजना का सम्मान करेगा। और मैं इसीलिए आज मिर्जापुर क्षेत्र में स्वयं भी आया हूं। मैं पावन सिंह जी को बधाई देता हूं, वे विधायक हैं। वे चित्र हमेशा बोलते थे कि साहब कोई निवेश हमारे यहां भी आ जाए, और आज ये बड़ा निवेश लगभग 450 करोड़ रुपए का निवेश उनके क्षेत्र में हो रहा है। एशिया का सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट, चीनी मिल की क्षमता 40,000 कुंटल की पेराई प्रतिदिन होगी, 15 मेगावाट बिजली का उत्पादन भी होगा, पूरा क्षेत्र जगमगाहट होगी और तमाम व्यापार के अवसर खुलेंगे। लोगों को दुकान लगाने का अवसर मिलेगा, किसी को अलग अलग प्रकार के व्यवसाय भी प्राप्त होंगे। ढेर सारी संभावनाएं इसके साथ बनती, पूरा एक इकोसिस्टम बनता है इकोनॉमी का, और उसके साथ हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से यहाँ के सभी नागरिकों को, गोंडा जनपद को इसका लाभ प्राप्त होगा, देवीपाटन मंडल को इसका लाभ प्राप्त होगा, इस विश्वास के साथ, क्योंकि बलरामपुर ग्रुप की अपनी एक अलग छाप है इस क्षेत्र में, अलग अच्छी पहचान है और एक प्रतिष्ठा उन्होंने अपने कार्यों के माध्यम से अर्जित की है। उसका लाभ आपको जरूर यहाँ के नागरिकों को प्राप्त होगा। एक बार फिर से मैं बलरामपुर ग्रुप को, श्री विवेक सरावगी जी को इस पूरे कार्यक्रम के लिए हृदय से उनको बधाई देता हूं। यहाँ के सभी अन्नदाता किसानों को, यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के नागरिकों को, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को, अपने दोनों सांसद, अपने सभी विधायकों को, पंचायत से जुड़े हुए अपने प्रतिनिधियों का हृदय से अभिनंदन करते हुए उन्हें बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोंडा के दौरे पर पहुंचे हैं। एशिया के सबसे बड़े एथेनॉल प्लांट का आज उन्होंने उद्घाटन किया है। बड़ी सौगात गोंडा वासियों को दी है और साथ ही साथ इस दौरान उन्होंने पिछली सरकारों पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारें चेहरा देकर बिजली देती थी और लोगों की समस्याएं जो थी वो नहीं पूरी हो पा रही थी। मुफ्त में राशन दे रही है बीजेपी की जब से सरकार आई है, लोगों की समस्याएं सुनी जा रही हैं, लोगों को आवास दिया जा रहा है, शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है। पहले प्रदेश में दंगे होते थे, अब प्रदेश में लोग सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहे हैं। पहले किसान, नौजवान सब परेशान थे, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है प्रदेश में, तब से हर तबके की समस्या सुनी जा रही है।